नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 5th के चैप्टर 3 के कार्टेशियन तो कंप्लीट हो गए थे। आज हम पोलर्स के स्टार्ट करें। पोलर्स में वो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो कार्डियोइड से रिलेटेड है। तो आज के लेक्चर्स थोड़ा लंबा होगा, बट उसमें कार्डियोइड के वो सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिनको करने के बाद हम बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोस्टली तो सभी हमने इंक्लूड कर लिए। उसी से रिलेटेड यदि कोई एग्जाम्पल रहा होगा तो वो रह गया होगा, अदरवाइज हमने कार्डियोइड से रिलेटेड आज की क्लास में सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो लेक्चर्स के लास्ट तक बने रहे। इस लेक्चर के बाद में आपके कार्डियोइड से रिलेटेड कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे उसका एरिया निकालेंगे, वो सभी डाउट्स हमारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो आज की क्लास का एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा से घिरा क्षेत्र। ओके, कार्डियोइड हमारे टू टाइप्स के होंगे। एक तो R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के, और एक होगा R इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इन टू कार्डियोइड्स के ही एरिया हमसे पूछा जाता है। तो डायग्राम्स क्या होंगे, कौन से का क्या बनाएंगे, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे हम उसको सोल्व कर पाएंगे। ये कार्डियोइड है। इस कार्डियोइड का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है, शेप है, ये हमें पता है कैसी बनेगी। यहाँ इसका एक तरफ तो ऐसा होता है मुंह और एक का ऐसे होता है मुंह, इतना तो हमें ध्यान रखना है। अब किसका कैसे होगा तो आप मान रख दो। थीटा का मान 0, देखो थीटा 0 यहाँ होगा, थीटा पाई बाई 2 यहाँ होता है और थीटा पाई यहाँ होता है। इन तीन में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, आइडिया लग जाएगा हमें। थीटा का मान 0, थीटा का मान 0, कोस थीटा का मान 1, 1 और 1 2a। इसका मतलब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ कहीं मान होगा। थीटा का मान पाई रखो, थीटा के मान पाई रखेंगे तो कोस पाई का मान -1 प्लस 1, 0 आ गया। इसका मतलब कोस पाई के ऊपर इसका मान 0 है। तो इसका इस साइड से इसका डायग्राम बन जाएगा। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा। ओके, इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर हम थीटा का मान क्या रखें, 0। थीटा का मान 0 रखते ही कोस 0 का मान 1, 1 माइनस 1। तो इसका डायग्राम यहाँ 0 बनेगा। पाई रखते ही माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, तो माइनस आ रहा है तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, प्लस आ रहा है तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। एग्जाम्पल में हमारे प्लस का दिया हुआ है तो हम प्लस का डायग्राम बना लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन ये है कि आपने ये कार्डियोइड बना दिया, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ये कंप्लीट एरिया है। क्या करते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन में हमने देखा था, इसका एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप लेते हैं ओरिजिन से और कर्व के ऊपर। स्ट्रिप का जो इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक सिरा ये r बराबर 0 लेते हैं क्योंकि ओरिजिन है। कर्व पे कांटेक्ट कर रहा है तो कर्व पे इसका मान क्या है, ये दिया हुआ है हमें a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। r का मान आ गया। अब देखो ये टोटल एरिया निकालना है, तो जितना ये ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो हम इस ऊपर का निकाल लें, उसको 2 से मल्टीपल कर दें तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा हमारे पास। यहाँ थीटा का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 0 से पाई, r का मान 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और एरिया हम dx dy निकालते हैं। क्या निकालते हैं, dx dy बता रखा है आपको। जब सेकेंड यूनिट वो 4 यूनिट स्टार्ट की थी डबल इंटीग्रेशन में,
वहां ये डिस्कस किया गया था और बता दिया गया था कि dx dy की जगह हम क्या लिखेंगे, r d थीटा dr। क्या लिखेंगे, r d थीटा dr। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या बनेगा हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन से कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को हम, क्योंकि ये हम पढ़ चुके, उसी से कर रहे हैं। पहले लिमिट थीटा की लिमिट बोलो कहां से है, 0 से पाई तक, तो थीटा की लिमिट आ गई 0 टू पाई। फिर आर की लिमिट कहां से है, 0 से कहां तक है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा तक, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा तक। dx dy आता है, dx dy की जगह क्या लिखेंगे हम, मान r d थीटा dr। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो मान आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डायग्राम है उसका एक शेप बनाएंगे, r की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और r d थीटा dr, और थीटा की लिमिट, r की लिमिट। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बता रखा है, पहले किसका करते हैं, लास्ट में क्या है, dr। r का करेंगे तो क्या बनेगा, r स्क्वायर बाई 2, तो 0 टू पाई तो चलता रहेगा हमारे पास में, इसका मान आएगा r स्क्वायर बाई 2, और r का मान कहां से कहां तक है, 0 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये d थीटा। हमें टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 बाहर चलता रहेगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, और इसका मान आएगा 0 से पाई, r का मान रखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये d थीटा। a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, 0 से पाई, और 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 2 d थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4, तो 4a स्क्वायर, अंदर बच रहा है हमारे पास में 0 टू पाई कोस की पावर 4 थीटा बाई 2, और ये d थीटा। देखो गामा फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था, जैसे यूनिट 4 स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट लेक्चर में, और हमने ये बताया था कि कोस थीटा और साइन थीटा का फंक्शन है, और लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, तो हम गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस थीटा बाई 2 को एक अलग फंक्शन मान लेंगे, ताकि लिमिट हमारी कहां से कहां तक हो जाए, 0 से पाई बाई 2। कब होगी, जब इसके हाफ एंगल को एक कंप्लीट एंगल मान लिया जाए। तो हमने क्या माना, थीटा बाई 2 को मान लिया हमने 5, इंप्लाइज करके d थीटा क्या बन गया हमारे पास में, 2d5 बन जाएगा, ये 2 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। लिमिट्स की बात करें तो जब थीटा का मान 0 है तो फाई का मान, देखो थीटा यहाँ 0 रखेंगे तो फाई का मान भी क्या आएगा, 0, और जब थीटा का मान आप पाई रख रहे हो, थीटा का मान यहाँ पाई रखेंगे तो फाई का मान क्या जाएगा, पाई बाई 2। तो ये लिमिट हमारी कहां से कहां बन गई, ये लिमिट हमारी देखो 2 तो ये आ रहा है यहां से, 4 पहले से क्या बन जाएगा, एट a स्क्वायर, लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी, 0 से पाई बाई 2, कहां तक होगी, 0 से पाई बाई 2। कोस को हमने कुछ नहीं माना, हमने थीटा बाई 2 को माना है, तो कोस कोस रहेगा, थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे हम, 5, और ये d5। अब गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो एट a स्क्वायर, गामा फंक्शन बता रखा है पूरा लेक्चर, वहां से हम इसका मान निकालते हैं, तो ये बनता है 5/2, 1/2, 2 गामा 3, क्या बन जाएगा ये, 2 गामा 3 बन जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एट a स्क्वायर 3/2, 1/2 रूट पाई, 2 - 3 = 2, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3, 2 - 3 = 3,
रूट पाई, इसका मान भी रूट पाई अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 1, इसको सोल्व करेंगे हम तो ये 2 और 2 4 और ये 2 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 नीचे बचा, ऊपर ये 3 बच रहा है तो 3/2 रूट पाई बन जाएगा और ये बनेगा a स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में पाई a स्क्वायर। क्या आ गया, इस कार्डियोइड का टोटल एरिया आ गया कितना, 3/2 पाई a स्क्वायर। अब ऐसे ही हम कार्डियोइड के और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोइड का, R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के अंदर एंड R इक्वल में a के बाहर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी है हमारे, जहां लिमिट्स नहीं दी हुए में तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक हमें पता नहीं कि a का मान कितना है, 1 है 2, तो पहले से दे दिया कि आप ये कार्डियोइड बनाओ, इसके तो अंदर का एरिया निकालना है और इस सर्किल के बाहर का एरिया निकालना है। तो पहले हमें, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर पॉइंट तो 0 0 और रेडियस a है, सेंटर पॉइंट 0 0 रेडियस a है। यदि ये ऐसा बने r माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर, इसका मतलब है तो सर्किल की इक्वेशन, इसका सेंटर पॉइंट a है और b रेडियस, मतलब कि यहां इसका सेंटर है a और इस a से b रेडियस की हमने क्या बना दी, एक रेडियस का एक सर्किल बना दिया। और r इक्वल में a का मतलब डायग्राम में बना देते हैं इसका, r इक्वल में a का मतलब इसका सेंटर पॉइंट तो ये है और a रेडियस का एक सर्किल बना दिया। ये कर्व है हमारे पास में r इक्वल में a। ओके, तो r इक्वल में a का ये हमारे पास में एक सर्किल आ गया। अब ये कह रहा है कि r इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, जानते हैं हम क्या जानते हैं, अभी बताया था प्लस है, तो कैसा बनेगा हमारे पास में ऐसा एक वो बन जाएगा हमारे पास में कार्डियोइड। अब यहां देखो किस रेडियस का है, ये a रेडियस का है, तो इसका मान यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a डिस्टेंस होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, a डिस्टेंस होगी। यहां थीटा का मान 0 होता है और यहाँ थीटा का मान π/2 होता है और यहाँ थीटा का मान पाई होता है। ओके, इतना हम जानते हैं कि यहाँ थीटा ऐसे होते हैं। सर्किल हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ये जो कार्डियोइड है, ये कार्डियोइड इसको कहाँ कट करेगा, इसके बाहर कितना जाएगा, कितना अंदर आएगा, उसका एक आइडिया लगाने के लिए हमने इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब थीटा का मान 0 रखो, यहाँ थीटा का मान यदि हम 0 रखते हैं तो कोस 0 का मान 1 2a, इसका मतलब ये a है तो ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 2a। इसका मतलब कार्डियोइड का ऐसा सिरा के यहाँ पे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा। अब ऊपर इसको कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ थीटा का मान π/2 है, थीटा का मान π/2 रखेंगे हम, तो इसका मान 0a, इसका मतलब ये ऊपर यहाँ कट करेगा और यहाँ कट करेगा, -π/2 पे भी 0 बनेगा, वो a बन जाएगा हमारे पास में। तो ये बन गया हमारे पास में, ये आ गया। पाई पे हम जानते हैं 0 होता है, तो ये कार्डियोइड हमारा कैसा बन गया, ये कार्डियोइड हमारा इसको कट करता हुआ, इसको ऐसे मूव करता हुआ और इसको कट करता हुआ और वापस से यहीं आ जाएगा। ये हमारे पास में कार्डियोइड आ गया, ये हमारे पास में सर्किल बन गया। अब आ जाए, हमने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो अंदर आओ, इस सर्किल के तो आपको अंदर आना है और इस सर्किल के तो बाहर जाना है, सर्किल के तो बाहर जाना है और इस कार्डियोइड के अंदर। तो देखो सर्किल, ये सर्किल ही तो है हमारा, इसके बाहर, इसका मतलब ये एरिया आएगा हमारे जो सर्किल के तो बाहर है और इससे
कार्डियोइड के अंदर है। अब यहाँ हम आर की बात करें तो आर हमेशा कार्डियोइड में उसमें ध्रुवीय में पोलर के अंदर हमारा ऐसा बनेगा। इसकी स्ट्रिप हम हमेशा ओरिजिन से ही लेंगे। कहां से लेंगे? ओरिजिन से। और इसका जो लास्ट का कर्व है वहां तक पहुंचा देंगे। लास्ट का कर्व किस पे आ रहा है? ये कार्डियोइड के ऊपर आ रहा है। कार्डियोइड का मान क्या है? R इक्वल में A इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो इसका स्ट्रिप का प्रारंभिक सिरा जहां एरिया निकालना है तो लोअर सिरा आ जाएगा किसके ऊपर? सर्किल के ऊपर। तो R का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल का मान था हमारे पास में R इक्वल में A। ओके, तो ये हमारे पास में सर्किल की इक्वेशन आ गई और ये कार्डियोइड की आ गई। किसी कारणवश पूरा वीडियो ही कैंसिल हो गया, नहीं कंप्लीट बन गया था अपना, वापस से कर रहे हैं इसको। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन, कार्डियोइड की इक्वेशन, थीटा का मान 0, यहाँ थीटा का मान कितना है हमारा? π/2। कितना है थीटा का मान? π/2 है। तो अब इसकी जो लिमिट्स बनेंगी वो लिमिट्स क्या बनेंगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? थीटा की लिमिट। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक है? देखो ये 0 से π/2, 0 to π/2। और r का मान यहां से यहां तक तो हमें निकालना नहीं है। कहां से निकालना है? यहां से यहां तक। यहां r का मान a है और यहां r का मान क्या है? a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और क्या लेते हैं हम? r d थीटा dr। क्या लेते हैं हम? r d थीटा dr। तो अब इसका मान निकाल लेंगे हम। हमारे पास में लिमिट्स आई गई और ये क्या होगा? जितना ऊपर है उतना ही नीचे आएगा, तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मान आएगा ट्वाइस 0 to π/2। r का बनेगा r²/2 a से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये d थीटा मान रख देंगे तो 0 to π/2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। r² ये बनेगा a² 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस a² d थीटा। a² पूरे में कॉमन है, a² कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा हमारे पास। a² तो ले लिया हमने कॉमन, ये बचेगा 0 से π/2 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 d थीटा। ओके, यहां हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी, वैल्यू आ गई हमारे पास में। इसको हमने सोल्व किया, a² कॉमन ले लिया, जो वैल्यू बच रही थी उसको लिख दिया हमने। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा a²। इसको पहले लिख लो 2a² 0 से π/2 कोस थीटा d थीटा। इसका मान प्लस a² 0 से π/2 कोस स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ये बनेगा 2a² कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से π/2 प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, या तो इसको 1 प्लस कोस 2 थीटा/2 लिखो या इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर दे। तो गामा फंक्शन से इसका बनेगा हमारे पास में गामा 3/2 गामा 1/2 2 गामा 2। इसका मान हम निकालेंगे, गामा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, वहां से इसका मान निकालेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम।
एग्जाम्पल थर्ड, आर इक्वल में ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, आर इक्वल में ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दोनों ही कार्डियोइड दे दिए हमें, एक में प्लस भी दे दिया, दूसरे में माइनस दे दिया। इनका कॉमन जो एरिया है वो पूछा है, तो इसका कॉमन एरिया हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के डायग्राम बनाएंगे हम। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं क्या, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा का तो कार्डियोइड ऐसा होता है, और ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा का डायग्राम ऐसा होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट से कट होता हुआ जाता है, दोनों एक ही पॉइंट पर ही कट करते हैं। क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 का मान रखेंगे तो भी ए आएगा, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो भी ए आएगा। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ये है, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो किसी एक का एरिया निकाल, उसको 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में इसका जो रिक्वायर्ड एरिया पूछा है वो निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, इन दोनों का कॉमन एरिया। इन दोनों का कॉमन एरिया तो यही आ रहा है जिसमें ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका एरिया निकालने के, देखो यहाँ थीटा का मान क्या होता है 0, और यहां से यहां तक एक कंप्लीट हो रहा है, इसका मान और इसका मान दोनों के इक्वल है। तो हम यहां से यहां तक निकाल लें और इसको 4 टाइम्स तक मल्टीपल कर दें। थीटा का मान आ गया 0 से पाई बाई 2, आर का मान यहां से स्ट्रिप बनेगी और इस कर्व के ऊपर जाएगी। यहाँ आर का मान क्या होता है 0, और यहाँ ये कौन सा कार्डियोइड है, माइनस वाला कार्डियोइड है। माइनस में क्या है आर का मान, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्या आ गया यहाँ पर आर का मान, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चाहो तो आप इसका निकाल लो, इसका मान निकालोगे तो ऐसी स्ट्रिप बनेगी, और स्ट्रिप की लिमिट कहाँ से जाएगी, पाई बाई 2 से पाई। यदि इससे निकाल रहे हो तो लिमिट पाई बाई 2 से पाई बनेगी, और इससे निकाल रहे हो तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 बनेगी। दोनों की सेम आएगी। इससे मैं निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो इससे निकाल के देखना, दोनों के मान क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास में, थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2, आर की लिमिट यहाँ 0 है, कहाँ तक जाएगी, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा तक। कितने निकालने हमें, 4, तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, और किसका, आर डी थीटा डी आर। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 4 इंटू 0 से पाई बाई 2, आर का जानते हैं क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये डी थीटा। आर का मान रखेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स तक 0 से पाई बाई 2, यहां रखेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ओके, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, a स्क्वायर इसका स्क्वायर डी थीटा, ये बनेगा 2a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा। 1 का कर ही लोगे, कोस थीटा कर ही लोगे, इसका चाहो तो गामा लगा दो या 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 लगा के, और इसको सोल्व कर ही देंगे हम। तो इसका आगे आप मान निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 4। एग्जाम्पल 4 है, r इक्वल में 2a कोस थीटा के बाहर व r इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, r इक्वल में 2a कोस थीटा
ये सर्किल की इक्वेशन होती है, इनको याद रख लो आप। एक तो R इक्वल में A एक सर्किल है, R इक्वल में A कोस थीटा, R इक्वल में A साइन थीटा। अब यहाँ कुछ भी लिख सकता है वो 2A कोस थीटा, 3A कोस थीटा या 2 कोस थीटा या ओनली साइन थीटा कोस थीटा। ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके डायग्राम कैसे बनेंगे वो बनाएंगे, अभी बताएंगे। कोस का कैसा बनेगा, साइन का कैसा बनेगा। तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है, कार्डियोइड है। इस सर्किल के तो बाहर जाना है, कार्डियोइड के अंदर आना है, जो एरिया आएगा उसका मान निकालेंगे। तो पहले हम इस सर्किल की इक्वेशन बना लेते हैं, फिर कार्डियोइड की हम बना देंगे। यहां थीटा का मान 0 होता है, यहां थीटा का मान π/2 होता है, यहां थीटा का मान पाई होता है। थीटा का मान 0 रखेंगे तो मान क्या आएगा 2a। इसका मतलब यहां कहीं 2a 0 पॉइंट ले लिया हमने। फिर वापस से ये x अक्ष को कहां ड्रॉ करेगा वो मान निकाल रहे हम। यहां पे थीटा का मान हम क्या रखें कि हमारे पास में वापस से मूव हो क्या जाए। थीटा का मान यदि हम π/2 रखते हैं, थीटा का मान π/2 रखते हैं तो इसका मान क्या आ गया 0। हमें 2 पॉइंट चाहिए, इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए। एक तो आ गया हमारे पास में 2a, कब, जब थीटा का मान 0। और एक आ गया हमारे पास में इसका मान 0, कब, जब π/2 का मान क्या है, थीटा का मान π/2। थीटा π/2 ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर r का मान क्या आ गया हमारे पास 0, और थीटा का मान 0 है, तब r का मान क्या आ गया हमारे पास में 2a। तो अब इसका जो एरिया हम निकालेंगे कैसा बन जाएगा डायग्राम। 2 पॉइंट आ गया हमारे पास में 2a और 0। इन 2 पॉइंट से मिलाते हुए हम एक सर्किल बना देंगे। ये हमारे पास में एक सर्किल बन गया। कैसा है ये सर्किल, R इक्वल में 2a कोस थीटा। ऐसे यदि साइन का बनाना होगा तो इस ओरिजिन से मूव होके और आ जाएगा। ओके, ओरिजिन से मूव होके इसी के ऊपर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास में सर्किल का डायग्राम। अब इस कार्डियोइड का और बना लेते हैं। कार्डियोइड का क्या है हमारे पास में, R इक्वल में a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। कैसा बनेगा इसका डायग्राम, देखो ये R का मान कहाँ जाएगा, यहाँ R का मान 2a है और यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे, तो थीटा का मान 0 के ऊपर इसका मान क्या आ गया 2a। मतलब थीटा के मान 0 पे इसका मान 2a आ रहा है, तो कार्डियोइड का एक सिरा यहाँ होगा। फिर थीटा बराबर π/2 रखने पर इसका मान a आएगा। देखो ये इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2a है, तो सर्किल का ये डायमीटर है, डायमीटर का मान 2a आ रहा है, व्यास 2a है, तो त्रिज्या रेडियस कितनी होगी उसकी हाफ। तो यहां से यहां तक का मान a होगा, तो यहां से यहां तक का मान भी क्या होगा a। तो इसका एक पॉइंट, इस कार्डियोइड का एक पॉइंट यहां कट करेगा और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहां कट करेगा। क्यों, यहां थीटा का मान π/2 रखेंगे तो इसका मान भी a आ रहा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इसका डायग्राम बनेगा हमारे पास ऐसा मूव होते हुए यहां पे जाके और फिर वापस से ऐसा और ये ऐसा। तो ये बन गया हमारे पास में कार्डियोइड और ये हमारे पास में क्या है कि सर्किल। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो बाहर जाओ, तो सर्किल के बाहर और इस कार्डियोइड के अंदर, तो एरिया क्या आ रहा है, यहां से स्टार्ट होता हुआ आएगा, ये थोड़ा 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 कम होता होता ऐसे आ रहा है। तो मतलब ये कहां से है, 0 से स्टार्ट होता हुआ कहां तक जाए π/2, फिर π/2 से फिर कौन आ गया, कार्डियोइड आ गया, और कहां तक जा रहा है ये पाई तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है ये पाई तक। तो इसका मान हम निकाले तो थीटा का मान कहां से ले लें हम, 0 से पाई, ऊपर वाले का मान आ जाएगा
नीचे वाले का उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर नीचे वाले का मान आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास में थीटा का मान 0 से पाई। बात करें आर का, तो आर के लिए हम ओरिजिन से एक स्ट्रिप बनाते हैं। हमारे पास केवल इतनी स्ट्रिप का मान चाहिए, ये हमारा ब्लैंक रहेगा। स्ट्रिप केवल ये जितना इन दोनों के बीच में है कर्व वो ही स्ट्रिप चाहिए। तो यहाँ आर का मान क्या है, पैराबोल वो कॉर्डियड है, कॉर्डियड के ऊपर आर का मान क्या आ रहा है, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और यहाँ ये क्या है, सर्किल है, सर्किल के ऊपर आर का मान क्या है, 2a कोस थीटा। सर्किल के ऊपर क्या मान है, 2a कोस थीटा। तो हमारे पास में जो इसका रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा हमारे पास में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू पहले लिमिट थीटा की, थीटा 0 से पाई, 0 से पाई आर का मान यहां से यहां तक, यहां क्या है 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आर डी थीटा डी आर। पहले किसका करेंगे, आर का करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास इसका मान आएगा हमारे पास 2 0 से पाई आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आएंगी 2a कोस थीटा से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और ये डी थीटा। ओके, यहां मान रखेंगे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, बाहर कर लेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा इक्वल में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस करके लिख देंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, इसको बाहर ले लिया हमने। ए स्क्वायर 0 से पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ये बनेगा ए स्क्वायर 0 से पाई 1 कोस स्क्वायर, ये कोस इसको पहले लिख लो 2 कोस थीटा, यहां बनेगा कोस स्क्वायर 4 माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। यहां देखो लिमिट 0 से पाई है तो गामा फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको जनरल मेथड से ही करेंगे तो ए स्क्वायर 0 से पाई 1 प्लस 2 कोस थीटा तो एज इट इज माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 और इस पूरे के बाहर ब्रैकेट और ये डी थीटा। इसको सोल्व कर लेंगे, 1 का बनेगा थीटा, कोस का साइन थीटा, फिर 3/2 थीटा में आ जाएगा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा अपॉन 2, मान रख देंगे 0 पाई और इनके मान निकाल लेंगे हम। ये आप 11th 12th में कर चुके हैं इंटीग्रेशन, तो इसका मान आगे निकाल लेना आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है r इक्वल में a साइन थीटा के भीतर व r इक्वल में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा के बाहर। एंड इसके बाद में अपन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे, कार्डियोइड और पैराबोला। ये कह रहा है r इक्वल में a साइन थीटा के तो अंदर लेना है और इस कार्डियोइड के बाहर। तो पहले तो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, जब भी डायग्राम एरिया निकालना हो तो पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे। डायग्राम r इक्वल में a साइन थीटा, देखो थीटा बराबर 0 पे इसका मान क्या आ रहा है, थीटा बराबर 0 पे इसका मान आ रहा है a, सॉरी थीटा बराबर 0 पे 0 मतलब 0, ये थीटा बराबर 0 पे 0 आ गया। फिर
π/2 के ऊपर इसका मान कितना आ रहा है, थीटा इक्वल में π/2 जैसे ही हम रखेंगे तो थीटा बराबर π/2 पे मान इसका a आ रहा है, मतलब ये थीटा बराबर π/2 इस पे इसका मान क्या आ गया, a आ गया। थीटा पाई के ऊपर वापस से 0 बनेगा, तो इसका डायग्राम इस टाइप का बनेगा, 0 से बढ़ता हुआ गया पाई, फिर घटता हुआ कहाँ गया 0। ये बनता है हमारा साइन थीटा का डायग्राम। ध्यान रखना, साइन थीटा का ऊपर बनेगा, कोस थीटा का इसके साइड में बनेगा। तो ये बन गया r इक्वल में a साइन थीटा का मान। यदि यहाँ माइनस होता तो नीचे बन जाता, यहाँ माइनस आता तो कहाँ बन जाता, नीचे। ऐसे कोस में माइनस होता तो उसके लेफ्ट में बन जाता। तो ये हमारे पास में आ गया साइन का डायग्राम। इसका बनाए, इसका देखो π/2 के ऊपर मान a रहेगा, मतलब ये दोनों यहां कट करेगा, जितना ये है उतना ही इसके नीचे होगा। थीटा 0 के ऊपर इसका मान 0, मतलब यहां से स्टार्ट होके ऐसे आएगा, ये ऐसे और ऐसे। ये बन गया हमारे पास में कार्डियोइड, ये हमारे पास में सर्किल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस सर्किल के तो अंदर और इस कार्डियोइड के बाहर। तो सर्किल के अंदर और कार्डियोइड के बाहर केवल यही आ रहा है हमारे पास, जो सर्किल के अंदर तो है और इस कार्डियोइड के बाहर, बाकी कहीं पर भी ऐसा कोई एरिया नहीं है जो इस कार्डियोइड के तो बाहर हो और सर्किल के अंदर आ रहा हो। यह बाहर ही जा रहा है। ये केवल ये एरिया हमारा ऐसा है जो इस सर्किल के तो बाहर है और इस कार्डियोइड के तो बाहर है और इस सर्किल के अंदर है। तो देखो यहाँ थीटा का मान 0 से बढ़ता कहाँ गया, π/2 पे। थीटा की लिमिट आ गई। r की बात करें, स्ट्रिप बनाएंगे, हमें स्ट्रिप का मान केवल यहां तक चाहिए। यहां r का मान क्या है, ये सर्किल पे r का मान क्या है, a साइन थीटा। ये क्या है, कार्डियोइड, और कार्डियोइड पे r का मान क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका जो मान आएगा, केवल यही एरिया है तो इसको 2 4 से किसी से मल्टीपल नहीं करना, ओनली ये एरिया निकालना है हमें। ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जा रही है, r का मान आ ही रहा है हमारे पास में, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास में r d थीटा dr। d थीटा की लिमिट 0 से π/2, r की लिमिट कार्डियोइड से साइन, r की लिमिट कहाँ आ रही है, कार्डियोइड से साइन आ रही है, तो a इंटू 1 माइनस कोस थीटा से a साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल में 0 से π/2 r²/2, तो 1/2 को बाहर कर देंगे, r² लिमिट आएगी इसकी a इंटू 1 माइनस कोस थीटा a साइन थीटा। a इसमें भी है इसमें भी है, तो a² बाहर ले लेंगे, a²/2 लिमिट 0 से π/2, यहां मान आएगा sin² थीटा माइनस यहां बनेगा हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और ये d थीटा। a²/2 0 से π/2 sin² थीटा एज इट इज, ये बनेगा माइनस का 1 माइनस का cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस का बन जाएगा 2 cos थीटा d थीटा। a²/2 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं माइनस का 1, इसको देखो माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा लिख सकते हैं, ये बनेगा 2 cos थीटा और ये d थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, cos 2 थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास में a²/2
0 से पाई बाई 2, ये बन गया माइनस का 1, ये माइनस का कोस 2 थीटा प्लस का 2 कोस थीटा और ये डी थीटा। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम फाइंड कर लेंगे। और आज का जो लास्ट एग्जांपल है वो अब लेते हैं, एग्जांपल 6। ये हमारे कार्डियोइड के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने अलग से सिलेक्ट करके किया है। अब इसके पोलर की और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो एग्जांपल आज का लास्ट एग्जांपल है 6। एग्जांपल है r इक्वल में 1 प्लस कोस थीटा के भीतर वह परवलय है r 1 प्लस कोस थीटा इक्वल में 1 के बाहर। ओके, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है पोलर में, y स्क्वायर इक्वल में 4ax जानते हैं, पोलर में भी ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। ये क्या है कि कार्डियोइड है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में पहले कार्डियोइड का सिंपल रहेगा, हम जानते हैं, तो पहले कार्डियोइड का बना लेते हैं। r का मान 0 रखेंगे तो इसका मान 2 आएगा। क्या आएगा? 2। मान लिया यहाँ 2 है। पाई बाई 2 के ऊपर इसका मान 1, तो इसका हाफ हो गया, और पाई के ऊपर 0। तो ये बनेगा हमारा डायग्राम। यहां पे इसका मान 1 आ रहा है। ओके, यहां इसका मान -1 आ रहा है। अब इस के ऊपर आओ, यहां हम r का मान निकालना चाहते हैं। हमें 2 पॉइंट चाहिए। यदि 2 पॉइंट आ जाते हैं तो हम r का मान निकालेंगे कि r पैराबोला हमारा ये बनेगा। देखो r का मान एक तो लिखे हम यहां, हमें 2 पॉइंट मिल जाने चाहिए। तो r का मान 0 रखो। जैसे आपने r थीटा का मान 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1, r का मान क्या आएगा 1/2। थीटा 0 यहां होता है, ये 2 है, ये इसका 1 होगा और इनका आधा क्या बनेगा 1/2। ठीक है, फिर पाई बाई 2 के ऊपर मान देख लो। r का मान पाई बाई 2 के ऊपर रखेंगे तो r का मान क्या आ गया 1। इसका मतलब ये पॉइंट आएगा हमारा। अब 3 पाई बाई 2 पे देख ले हम। 3 पाई बाई 2 के ऊपर भी इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास, पाई बाई 2 पर इसका मान 1 आ गया। अब 3 पाई बाई 2 रखें तो 3 पाई बाई 2 पर भी इसका मान क्या आ रहा है 1। तो ये मान कितना होगा 1 है। अब पाई देखें, यहाँ पे पाई के ऊपर इसका मान क्या आ रहा है, तो r थीटा का मान जैसे हम पाई रख रहे हैं तो r का मान बनेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब पैराबोला इस साइड से ओपन होगा। इस साइड से जैसे पैराबोला ये जाता है तो इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये साइड इसकी। तो पैराबोला बनाना है हमें, तो ये पैराबोला बन गया हमारा यहां से, और ये ऐसे पैराबोला बन गया। मतलब ये पाई की साइड में कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। कितना जा रहा है उसका हमें आइडिया नहीं है, हमें केवल एक रफली डायग्राम चाहिए था। तो वो रफली डायग्राम हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसके तो अंदर लो, इस पैराबोला के बाहर लो। इसका मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। इस ट्री बनाएंगे, यहां पैराबोला पे है, ये कार्डियोइड पे, तो यहां r का मान आ गया हमारे पास में 1 प्लस कोस थीटा, और ये पैराबोला है तो यहाँ r का मान आएगा हमारे पास में r इक्वल में 1/1 प्लस कोस थीटा। थीटा का मान 0 से पाई बाई 2 ले ले, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ गई, डबल इंटीग्रेशन 2 इंटू डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, r का मान पैराबोला से कार्डियोइड, तो 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा r डी थीटा डी आर।
ओके, ये हमारे पास में एरिया आ गया। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में वैल्यू बन गई 2 इंटू 0 से π/2, इसका बनेगा r²/2, लिमिट्स आएंगी 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से π/2 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। यहां रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, ये रखेंगे तो ये नीचे आ रहा है और इस पूरे के बाहर क्या जा रहा है, डी थीटा। 0 से π/2 ये बनेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस, यहां देखो नीचे आ रहा है तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 1/2 कोस स्क्वायर थीटा/2 का होल स्क्वायर और इस पूरे के बाहर डी थीटा। ये तो हम जैसा करते हैं वैसा ही आ रहा है, 1 का हो जाएगा थीटा कोस स्क्वायर का, या तो गामा फंक्शन लगा दो या 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख के कर लो, इसका भी हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करता हूं मैं। 0 से π/2 ये बनेगा माइनस का 1/4, केवल इसको सोल्व कर रहा हूं, बाकी आप कर लेना। ये बनेगा 1/में कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिख देंगे हम सेक की पावर 4 थीटा/2 डी थीटा। ये बनेगा माइनस का 1/4 0 से π/2, सेक है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा/2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा/2 डी थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर को 2 सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एक में हमने ये वैल्यू लगा दी। अब टेन थीटा को हम टी माने, टेन थीटा/2 को हम टी माने, तो हमारे पास में क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा/2 डी थीटा और थीटा/2 का 1/2 डी टी। बात करें हम लिमिट्स की तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी हमारे पास में थीटा का मान 0 तो टेन 0 का मान 0, थीटा का मान π/2 रखेंगे तो जैसे हम थीटा का मान π/2 रखेंगे तो π/4 टेन π/4 पे 1, तो इसका मान बनेगा माइनस का 1/4 0 से 1, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो चला गया हाफ डी टी में, और इसकी जगह लिख देंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 1/8, आगे कर ही लेंगे, 1 का टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यू/3, लिमिट्स लगा देंगे और इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।